जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है एनआईओएस डीएलएड को जो है अमान्य कर दिया गया है। यानी अब से अगर बात किया जाए तो ये जो है 18 मंथ का कोर्स है जो 2 वर्षीय डिप्लोमा को ये कंप्लीट नहीं करता है। और खास तौर पर जो बातें निकल कर सामने आई है जजमेंट के माध्यम से, ये कोर्स उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस में है, अर्थात कार्यरत थे, उनको या करना था। लेकिन रेगुलर फ्रेश बहाली में इनकी योग्यता पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन क्या इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या इसमें गलती अभ्यर्थियों का है या इस कह सकते हैं एनसीटी के गाइडलाइन जो बनाई गई थी, या पटना हाई कोर्ट का जिन्होंने 6 फेज में बहाली में इस प्रक्रिया में एनआईओ डीएलएड को शामिल किया था। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आखिर एनआईओ हुआ था क्यों, उसके पीछे का रहस्य क्या है, अब बताना चाहते सबसे पहले, क्योंकि इससे आप क्लियर हो पाएगा। देखिए, ये वो कह सकते हैं लेख है जिससे पूरे संपूर्ण भारत में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एनआईओ डीएलएड का प्रचलन बढ़ा था। और 2017-19 वैसा दौर था जहां पर पूरे संपूर्ण भारत में, मैं बता रहा हूं, लगभग 12 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस एनआईओ डीएलएड का हिस्सा बने थे। लेकिन इसके पीछे का रहस्य अगर आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि सही मायने में ये चीजें थी इन सर्विस वालों के, लेकिन इसमें फ्रेश लोग कैसे सम्मिलित हो गए वो पटना हाईकोर्ट जवाब देगी। देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अगर बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक कह सकते हैं एक प्रयास था, उस प्रयास से करवाया गया था। यहाँ पर अगर आप साफ शब्दों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और ये आप बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या डीएलएड लेने का आखिरी मौका है। यानी यहाँ पर साफ साफ कहा गया था जो अप्रशिक्षित है यानी अनट्रेंड है और वो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं और वो प्रारंभिक शिक्षा में है यानी 1 से लेकर के 8 तक में है, तो वैसे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका है कि वो एनआईओ के माध्यम से डीएलएड कर करके वो अपने कह सकते हैं उस जॉब को सुरक्षित रखे। इसलिए किया गया था, या कह सकते हैं कि इसलिए कहा गया था जो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे उनके लिए कहा गया था कि आखिर वो एक ट्रेन टीचर की श्रेणी में आ जाए, अर्थात वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो जाए। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक बात ध्यान दे, लिखा हुआ है यह कोर्स एनसीटी एवं एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योगदान के साथ देश के कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, नौकरी का मतलब जॉब होता है और ये मतलब नहीं होता सरकारी नौकरी। दो बात समझिएगा, नौकरी का मतलब होता है जॉब, यानी अगर आप एनआईओ से आपने डील कर रखा है तो आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं, उसके लिए ये वैलिड नहीं है, ये मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, सरकारी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहले से 8वीं तक पढ़ाने वाले लाखों अप्रशिक्षित, देखिए यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। यानी साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी या सरकारी सहायक विद्यालय में वो टीचर जो कार्यरत हैं उनको 8वीं तक पढ़ा रहे हैं, वो अप्रशिक्षित है, तो कृपया करके जो है आप इस एनआईओ डीएलएड को कर लीजिए। शायद ये बात सबको पता था, लेकिन ये बात कब निकल कर सामने आ जाती है, जब पटना हाई कोर्ट में ये मामला जाता है, जब पटना हाई कोर्ट इस मामले को देखती है, जहां पर वो कह सकते हैं फैसला सुनाती है कि इसे फ्रेश के इक्वल वैलिड माना जाए। अगर इक्वल वैलिड माना जाएगा तो फिर ये डीएलएड और रेगुलर डीएलएड में क्या अंतर रहा? स्वाभाविक सी बात है, लोग सवाल कर रहे, लोगों ने लगातार महसूस मुझे किया कि रेगुलर डीएलएड और एनआईओ में क्या अंतर है। तो अंतर वही तो है जो आज आपको दिखाई दे रहा है कि वो अनट्रेंड लोगों के लिए था जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, अर्थात फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है। जो नए बहाली प्रक्रिया में जाना चाहते हैं उनके लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा है, जो कि आप रेगुलर मोड कहते हैं, जिसको फेस टू फेस कहा जाता है। यही वजह थी कि वहां पर देखने को मिला। दूसरी अगर बात करें तो आपको पता है कि वेट लिस्ट का इंतजार जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य जो है या केंद्र की नौकरी वाले चयनित शिक्षक जो है 7 तक कर सकेंगे योगदान। यानी अब योगदान करने की तिथि में भी कह सकते हैं बढ़ोतरी हुआ है। 30 तक अंतिम तिथि था, लेकिन अब तिथि ये बढ़ा करके कह सकते हैं कि ये कर दिया गया है। कब तक? 7 दिसंबर तक। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 7 दिसंबर तक जो है, 7 दिसंबर 2023 तक जो है ये अंतिम तिथि जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, यहाँ पर ज्वाइनिंग करना है उनको। उसके बाद जैसे ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई है, अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 चलने वाला है। वहां पर जो एनआईओ के अभ्यर्थी कह सकते हैं फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो उनका यहाँ पर से तो कहानी खत्म है, उनको अब आगे मौका नहीं मिलेगा।
अब सवाल बहुत लोगों के वो हैं जो चयनित है वो क्या करे, जो चयन हो चुके हैं क्या उनके साथ भी कुछ गड़बड़ होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्स जो था वो रेगुलर नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये सामान्य बच्चों के लिए नहीं था। आखिर ये सामान्य बच्चों के लिए किस आधार पर जो है पटना हाई कोर्ट, क्योंकि पटना हाई कोर्ट पर जो है, पटना हाई कोर्ट की अगर बात क्या कही जाए तो इस पर जो है क्या सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा कह सकते हैं रुख अपनाया है। उसके साथ साथ जो है एनसीटी के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है कि आखिर ये किस प्रकार से डिजाइन किया गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसे कोर्स क्यों डिजाइन किए जाते हैं जो बाद में चल के लगभग 12 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो संपूर्ण भारत से कह रहे हैं संपूर्ण भारत से प्रभावित होने वाले हैं। यानी ये स्थिति नजर आ रही है और कह सकते हैं कि वैसे लोग जो इसके बेस पर नौकरी लेना चाह रहे थे या चाहेंगे उनके लिए एक प्रकार से यहाँ पर झटका नजर आ रहा है और ये अब क्लियर भी हो गया है। तो ये सारा चीज निकल कर सामने आ रहा है, आखिर ये ऐसे क्यों हो गया। तो इसकी वजह भी वही थी जहां तक है ना लोगों ने इस बात को नहीं समझा और पटना हाईकोर्ट भी अति शीघ्र करने के माध्यम से दे दिया गया और ये समाप्त हो गया। अब कुछ लोग सवाल ये उठाएंगे ये एनआईएसओ डीएलएड क्या यही गलत था? नहीं महाराज, ये गलत नहीं था। ये उन लोगों के लिए था जो अप्रशिक्षित था, यानी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2017 में जो इसको कह सकते लागू करवाया गया था अनट्रेंड लोगों के लिए, तो ये कह सकते हैं एनआईएसओ सही था। लेकिन हाँ, इसको करने वाले लोग को हो सकता है कि संज्ञान नहीं रहा होगा, इसके वजह से खमियाजा हुआ। एनआईएसओ गलत नहीं है, ये तो वैलिड है ही है। जो लोग इन सर्विस में है वो तो सही है, आप भी पता करेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी है जो टीचर है सरकारी उनको करवाए, उनके लिए तो वैलिड है ही है और वो विभागीय स्तर से परीक्षा देकर आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश बहाली के लिए प्रक्रिया 2019 के बाद 1 अप्रैल अगर बात किया जाए 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी लोग किए हैं वो सारे वहां पर से कह सकते हैं कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ। अब ये देखना है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो बहाली प्रक्रिया हुई है उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनके साथ में बीपीएससी क्या करने वाली है, क्योंकि बीपीएससी का एक शॉर्ट नोटिस भी है और हमने लगातार बातें की हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इससे मिलते या इससे जुड़े हुए किसी मामले पर अगर न्यायालय या उच्च न्यायालय का किसी प्रकार का अगर फैसला आता है तो वो बदलाव होगा ही। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस बात का उल्लेख किया गया तब सरकार को कहां तक जानकारी था नहीं था वो अलग बात है, क्योंकि बहुत चीजें है बिहार सरकार को कहीं ना कहीं पहले से कुछ बहुत कुछ जानकारी आ जाता है, वो पता नहीं एक सरकार है तो कहीं ना कहीं जानकारी उनके पास में होती है और उसी के बेस पर वो सारी प्रक्रियाओं को न्यायालय के अधीन ही रख दिया था और न्यायालय के अधीन होने के बाद जो है ये थोड़ा सा मामला अलग होना हो गया। उसके बाद अगर आज बात करें तो आज 29 था और आज 29 है ही था नहीं है और आज लोग जो है एकत्रित हो रहे थे इस मामले को लेकर के, तो लोग अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लोग आज जो है गर्दनी बाग में लोग आ रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए, तो वो भी चीज आज जो है देखने को मिलेगा। वही अगर बात करें तो इस सारी प्रक्रिया से अगर बात करें तो बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। अब ये देखना है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी इस पर किस प्रकार टिप्पणी करती है। लेकिन इससे पहले अगर बात किया जाए जब डीएलएड बीएड का मामला था और ये भी डीएलएड बना बीएड ही मामला है, तो उससे पहले वाला मामला अगर बात करें तो वहां पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही अनुसार कोई कार्य किया गया था। तो उसके बाद में भी आपने देखा होगा किसी प्रकार का पलटवार नहीं किया गया है और ये भी चीजें वैसा ही होगा। तो अगर ये ज्यादा उम्मीदें आप कर रहे हैं कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग कुछ इस पर स्टैंड लेकर के इसको शामिल कर लेगी, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उससे उसके नियम के विरुद्ध अभी कोई गया ही नहीं है और ऐसा कोई कुछ लागू हो ही नहीं पाया है। तो ये शीर्ष अदालत है और इसके आगे आप कह सकते हैं कि कुछ होने की संभावना भी नजर नहीं आ रहा है, ये बात आप लोग मान रहे हैं और ऐसा हुआ भी है। उसके बाद अगर बात करें 18 माह का डीएलएड जो है डिप्लोमा 2 वर्षीय के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, शीर्ष कोर्ट ने कहा। शीर्ष कोर्ट ने फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। यानी कहा जाए पूरी तौर पर अगर गौर किया जाए तो नई दिल्ली की अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईएसओ ने 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 वर्ष डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईएसओ से 18 माह का डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की अगर बात किया जाए ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है, यानी यहाँ पर मान्यता नहीं दी है, सीधे एनसीटी के ऊपर सवाल हो रहा है। कोर्ट ने इस फैसले से एनआईएसओ डीएलएड के 18 माह के
डिप्लोमा धारक नई शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचना को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि NISO जो है 18 माह का DLED डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर है। और शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट के यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। ये सबसे बड़ी बात है, ये कहना स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कहा गया है कि NCT द्वारा जो 23 अगस्त 2010 को और 29 जून 2011 को कहा गया था कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसको लेकर के यहाँ पर कहा गया और यही वो बातें थी जिसकी वजह से डिप्लोमा जो है NISO यहाँ पर कह सकते हैं निरस्त हुआ, अर्थात अब इसकी वैलिडिटी फ्रेश बहाली के लिए नहीं रहे। पिछला में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी टिप्पणी अतिशीघ्र जो है BPSC द्वारा आपको देखने को मिलेगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब इतना ही। जय हिंद, जय भारत।